Hello students, welcome you all in the video lecture series of PPC. In a previous lecture, we already seen the inventory cost. Now we are going to see the economy order quantity, that is the EOQ. ओके, इट इज़ द इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी. इसमें होता क्या है कि इसके अंदर हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, फॉर्मूलेस किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, कि एक का कोई भी चीज़ का अगर आपको प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट करना है कॉस्टिंग, तो हमें किस तरीके से उसको एक मॉडल, जैसे हमने देखा था, देखो इन्वेंटरी मॉडल था, हमने मॉडल भी देखे थे कि जिसके अंदर क्या करते हैं, हम कुछ थ्योरीज या कुछ फॉर्मूलेज या कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं या अडॉप्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर वो आप फॉलो करोगे तो फॉलो करने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको चीज़ें एग्जैक्टली आपकी जो फ्यूचर में होने वाली है, जो आपको आप एज्यूम कर रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो, किस तरीके से फ्यूचर में रियल में होंगी या उसका कॉस्टिंग किस तरीके से होगा, वो भी आपको फ्यूचर में दिखेगा. ठीक है, तो उसको ही हमें आप डिटरमाइन करने के लिए क्या चाहिए कि एक नई टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसका नाम है इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी. राइट, इकोनॉमी एंड कॉस्टिंग में बहुत डिफरेंट है. इकोनॉमी यानी क्या, ओवरऑल हम इकोनॉमी जो भी कॉस्टिंग लगती है, ओवरऑल और जो भी पैसा खर्चा लगता है, हम उसको इकोनॉमी कहते हैं. तो ओवरऑल चीज़ के ऊपर अब हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका इकोनॉमी आपको डिटरमाइन करना पड़ता है ऑर्डर वाइज और क्वांटिटी वाइज. राइट, जो हम उसको इसमें इन्वेंटरी यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये ग्राफ अगर दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं अगर आपको निकाल के दिखाऊंगा ग्राफ, तो ये ग्राफ जो अगर दिख रहा है आपको, ये ग्राफ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी दिया है एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया है, एनुअल कॉस्ट दिया है आपका वाई एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पे जो दिया है देखो ये कैरिंग कॉस्ट है, ये कैरिंग कॉस्ट है. कैरिंग कॉस्ट हमने क्या देखा है कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कैरिंग कॉस्ट क्या रहता है. कैरिंग कॉस्ट इज़ नथिंग बट कि जो भी रॉ आपका इन्वेंट्री रॉ मटेरियल जब आपके पास, उसके अंदर कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट में क्या रहता है, प्रोडक्ट का कॉस्ट छोड़ के बाकी उस प्रोडक्ट के ऊपर जो भी कॉस्टिंग लगने वाली है, वेरिएबल्स लगने वाले, अलग अलग खर्चा लगने वाले हैं, तो उसको हम कैरिंग कॉस्ट कहते हैं. कैरिंग कॉस्ट में क्या जाता है कि अगर आपने आपका रॉ मटेरियल प्लेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए कुछ जगह खरीद के रखी है, तो उसका रेंट देना पड़ता है. उस रॉ मटेरियल का आपको पॉलिसीज़ निकालने पड़ते हैं. उस रॉ मटेरियल के कुछ अलग अलग पॉलिसीज़ रहेंगे, कुछ फॉर्म्स रहेंगे, वो सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, उसके अंदर कंसीडर करते हैं. तो उसको हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट. राइट, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर क्या होता है, जो वेंडर आपको ऑर्डर देता है. वेंडर यानी क्या है, जहाँ से आप रॉ मटेरियल परचेस करते हो, XYZ चीज़ें परचेस करते हो, तो आप कोटेशन मंगवाते हो, और कोटेशन के अंदर उसका प्राइसिंग या कॉस्टिंग डिपेंडेंट रहता है, प्लेस किए हुई रहती है. तो वो जब हमें सेटिस्फाइड लगती है तो हम उसको ऑर्डर देते हैं. तो उसके बाद जो भी खर्चा रहता है रॉ मटेरियल लाने से अपने स्टोर रखने तक का, उसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ग्राफ जिस तरीके से दिख रहा है आपका, तो जैसी एनुअल कॉस्ट रहेगी, एनुअल कॉस्ट, और ये ग्राफ ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसे नीचे आता है क्वांटिटी वाइज, यानी जितना भी आप एक साथ क्वांटिटी में खरीदोगे उतना आपको वो ऑर्डर जो रहेगा आपका, आपको ऑर्डर कॉस्टिंग क्या रहेंगी उसकी कम होती जाएगी. क्यों? क्योंकि अगर आप ह्यूज अमाउंट में अगर ऑर्डर देखो तो आपको उतना ही कॉस्टिंग कम गिरते जाता है. तो इसलिए इसका ग्राफ इस तरीके से नीचे आ रहा है. देन ये स्ट्रेट है. ये स्ट्रेट क्यों है? क्योंकि आपका कैरिंग कॉस्ट तो चेंज नहीं होने वाला है. आपका रॉ मटेरियल कम हो ज़्यादा हो, आपका जो कैरिंग कॉस्ट है उसके रिगार्डिंग, उसके कनेक्टेड 19-20 का सिर्फ फ़र्क रहता है, लेकिन मोस्टली सारा कैरिंग कॉस्ट एग्जैक्टली एंड तक सेम ही रहता है. इसके वजह से इसका जो भी आपका जैसी जैसी ऑर्डर बढ़ते रहेगा तो वैसा वैसा आपका क्वांटिटी बढ़ते जाएगा. तो क्वांटिटी बढ़ेगा तो आपका कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा. लेकिन ये किस पे डिपेंडेंट है? आपके ऑर्डर क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है. आपका ऑर्डर का क्वांटिटी बढ़ते गया, आपका स्टोरेज का जगह बढ़ते जाएगा, उसका रेंट भी बढ़ते जाएगा, उसके ऊपर की पॉलिसीज़ भी बढ़ते जाएगी. तो वॉट एवर जो भी रहेगा वो आप कि इस तरीके से यहाँ से बढ़ते ही जाएगा. ठीक है, तो ये ग्राफ है. एक ग्राफ क्या डिटरमाइन कर रहा है आपका, एक तरीके से दिखा रहा है कि इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी किस तरीके से था. हम देखेंगे इसको किस तरीके से ये काम करता है. द फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम इज बेस्ड ऑन सेलेक्टिंग दैट ऑर्डर क्वांटिटी विच विल मिनिमाइज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंटरी. यानी क्या, फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी क्या करती है, ये बेस्ड है किसके ऊपर, कि जहाँ पे आप ऑर्डर क्वांटिटी को
खरीदते हो, यानी जो आपकी ऑर्डर क्वांटिटी जो रहेगी, जो क्वांटिटी की जो ऑर्डर आपको करनी है, वो क्या मिनिमाइज करेंगी, आपकी मैनेजिंग कॉस्ट जो रहेंगी, जो मैनेजिंग कॉस्ट है, जो मैंने आपको बोला था कि क्या रहेगा फिक्स्ड। अगर आपका ऑर्डर फिक्स्ड है तो आपका फिक्स्ड ऑर्डर क्या रहेगा, एक टिपिकल क्वांटिटी का फिक्स्ड ऑर्डर आपका जब रहेगा तो वो आपको इनडायरेक्टली हेल्प किस में करेगा, आपकी जो मैनेजिंग कॉस्ट है उसको कम करने में वो हेल्प करेगा। आपका मैनेजिंग कॉस्ट है ना, तो उसको वो कम करने के लिए हेल्प करेगा। इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी इट इज एज्यूम्ड दैट द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इज द इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि जब हम कंसीडर करेंगे, जब डिटरमाइन करेंगे किस चीज़ का, कि इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी को जब हम डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर दो कॉस्ट हमें एज्यूम करने हैं। कौन से, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट है और एक है कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये दो कॉस्ट हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कंसिडर करना है एंड कैरिंग कॉस्ट कंसिडर करना है, राइट। किसके अंदर, जब हमें इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी को डिटरमाइन करना है तब। ठीक है, अब ये फिगर क्या कहती है देखेंगे हम, इस फिगर में देखेंगे क्या कहती है ये फिगर। तो ये फिगर क्या कह रही है आपको कि इन फिगर, यानी जो ग्राफ है हमारा, ऑर्डर कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हैज़ बीन प्लॉटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, जो भी रहेगा क्वांटिटी वाइज। द टोटल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। जो हमने यहाँ पे बोला था कि जो ऑर्डर कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट है, ये इसको जब हम ऐड करेंगे तो आपको टोटल कॉस्टिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट का है वो टोटल कॉस्टिंग मिलेगी। तो ये इकोनॉमी ऑर्डर है जो रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, देन इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी क्या कहती है, इट इज़ दैट ऑर्डर क्वांटिटी विच विल मिनिमाइज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंटरी। अब ये क्वांटिटी क्या कह रही है आपको, ये इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ये वो ऑर्डर क्वांटिटी है, यानी ये इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी यानी क्या कि आपको डिसाइड हेल्प करती है कि कितना क्वांटिटी हमें ऑर्डर करना है। तो ये क्वांटिटी जब आप ऑर्डर करोगे तो वो आपको हेल्प करता है कि आपको जो भी वेरिएबल्स लग रहे थे ना मैनेजिंग करने के लिए, जो भी तरीके लग रहे थे, जो भी प्रोसीजर लग रही थी, या जो भी प्रोसेसेस लग रहे थे, आपको जो मैनेज करने के लिए लग रहे थे, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए जो भी कॉस्टिंग लग रही थी, वो कम से कम पैसे में हो, वहाँ पे हेल्प होती है। तो यानी इनडायरेक्टली आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी अभी कि इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी क्यों यूज़ की जाती है। तो इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है, तो वो इसलिए यूज़ की जाती है कि आपका जो भी मैनेजिंग करने के लिए जो भी खर्चा रहता है वहाँ पे, तो वो खर्चा कम करने के लिए आपको ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है, या ये टर्मिनोलॉजी मार्केट में यूज़ की जाती है। ठीक है, देन मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ EOQ यानी इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी, अब किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है वो देखेंगे। ठीक है, तो एज्यूमिंग दैट द इन्वेंटरी डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट फ्रॉम द ऑर्डर क्वांटिटी। अब यहाँ पे फिगर दिख रही है आपको कि हमने एज्यूम किया है कि इन्वेंटरी डिक्रीजेस, इन्वेंटरी यानी कि जो क्वांटिटी आपकी वो कम होती जा रही है एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम द ऑर्डर क्वांटिटी Q। यहाँ पे आपको जो Q दिख रहा है ना, Q एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी यहाँ पे जो दिख रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये क्वांटिटी है। और ये जो होता है ये क्या हो जाता है, ये क्वांटिटी टाइम वाइज कम होती जाती है, ग्राफ इस तरीके से उसका कम आता है। और जब एक सर्टन पॉइंट पे आता है तो हम फिर से क्वांटिटी को खरीदते हैं, फिर सर्टन पॉइंट पे आपका मैन्युफैक्चरिंग करते करते आपका कॉस्टिंग अपना ऑर्डर कम हो जाता है, यानी क्वांटिटी कम होती है, फिर खरीदते हैं, कम होती है, बस ये वाइस वर्सा चलते रहता है। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको क्या है, एवरेज इन्वेंटरी। मान लो कि आपका 100 का स्टॉक है, जब आप 30-40 के ऊपर आते हैं तो आप क्या करते हो, वापस उसको ऑर्डर देते हो, आपका स्टॉक फिर से भरता है। तो लेकिन यहाँ पे क्यू जो दिख रहा है आपको, ये क्यू क्या रहेगा, एक टिपिकल एक जो लाइन दिख रही है वो एवरेज इन्वेंटरी की लाइन रहेगी। ये जो वर्टिकल क्यू है क्वांटिटी की, और यहाँ पे क्या है वो क्वांटिटी का एक एवरेज इन्वेंटरी यानी एवरेज क्वांटिटी रहेगी उसकी। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखाया गया है कि कैलकुलेशन किस तरीके से करना है फ्रॉम द ये। देन फिर नेक्स्ट देखेंगे उसके अंदर सिम्बॉल्स यूज्ड। अब सिम्बॉल्स आप देखो, आप कैलकुलेशन पार्ट करने, इसलिए आप थोड़ा सा मैं आपको लिख के नहीं ट्राई करूँगा, यहीं पे फिगर स्क्रीन पे ही दिखाने की। तो क्या होता है देखेंगे, सिम्बॉल्स यूज यानी लेट एस क्या है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट्स यानी यूनिट, यानी आपका ईयरली कितना प्रोडक्ट कंज्यूम होने वाला है, कंज्यूम होने वाला प्रोडक्ट जो है उसको हम एस से डिनोट करेंगे। CO कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, CO क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। CU क्या रहेगा, यूनिट कॉस्ट ऑफ एन आइटम, यूनिट पर
प्राइस रुपीज़, यानी जो भी रहेगा, मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि यूनिट कॉस्ट ऑफ एन आइटम, यानी एक यूनिट का क्या रहेगा कि फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर आइटम का प्राइसिंग रहेगा या क्वांटिटी का रहेगा। एक क्वांटिटी बंच में जब मिलता है तो वो पूरे क्वांटिटी का भी एक प्राइस रहेगा, उसको हम CU के नाम से डिनोट करेंगे। देन इंटरेस्ट रेट चार्ज पर यूनिट पर ईयर, जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा, जो भी आपके उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगने वाला है, तो उसका भी उसके अंदर हमको कंसीडर करना, अगर ज़रूरत है तो कंसीडर करेंगे। उसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। स्मॉल क्यू यानी क्या, ऑर्डर क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी उसको हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा ट्राई करते हैं कि इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंटरी पर ईयर, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, हम जो मैनेज करने के लिए जो वेरिएबल्स यूज़ करने वाले, जो प्रोसीजर यूज़ करने वाले, उसकी जो टोटल कॉस्टिंग है एनुअली जो टोटल कॉस्टिंग है उसको कंसीडर करके कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उसके अंदर क्या कंसीडर करना पड़ता है, दैट इज एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंटरी। आ रहा समझ में? इसका मीनिंग क्या है कि एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो एंड आप ईयरली जो कॉस्ट ऑर्डरिंग देने वाले ऑर्डर दे रहे हैं उसकी जो कॉस्टिंग रहेंगी वो, प्लस जो एनुअल आपने कॉस्ट ऑर्डर दिया है तो उस चीज़ का जो कैरिंग है, जैसे मैंने कहा था कि जो भी रेंट रहेगा, उसका पॉलिसीज रहेगा, उसका इंटरेस्ट रहेगा, वो जो भी उसको कैरी करने के लिए जो भी कॉस्टिंग लगेगी वो उसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो इसको हम कहते हैं क्या कहेंगे आपको, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंटरी पर ईयर। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ई से। यहाँ पे जो दिया है आपको ये कैपिटल ई, यहाँ पे भी दिखाया देखो, यहाँ पे एक जो दिया है ये किसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल ई से इसको डिनोट करते हैं। तो ये जो है इसमें आप देखो किस तरीके से, तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट को किस तरीके से उन्होंने इसके अंदर और सिंप्लीफाई किया कि उसके अंदर क्या रहेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर इनटू कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। ठीक है, यानी सिंपल है, जैसी कितना क्वांटिटी में आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो इनटू उसका प्राइसिंग क्या है, दैट्स इट। पर एक इंडिविजुअली का कहो या उसका बल्क में जो रहेगा उसका क्वांटिटी को कहो, उसकी कॉस्टिंग इनटू ये, यानी क्या, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेंगी प्लस एवरेज इन्वेंटरी, जो हमने ग्राफ में के ऊपर देखा था कि एवरेज इन्वेंटरी जो रहेगी, जो कंटिन्यूसली आपके पास अवेलेबल रहेगी ही रहेगी, कम भी रहो या ज़्यादा भी रहो, एवरेज इन्वेंटरी आपके पास अवेलेबल रहेगी, उसकी क्वांटिटी इनटू इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, या वही सेम चीज़ जो आपको कैरी करने की है, जो इन्वेंटरी के लिए आपको जो पैसा लग रहा है, हाँ, रॉ मटेरियल के जिस प्लेसिंग के लिए, इंटरेस्ट के लिए, पॉलिसीज़ के लिए, तो उसको हम कहेंगे एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ई, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग ऑफ द इन्वेंटरी। ठीक है, तो इसको हमने किस तरीके से देखा है अब यहाँ पे, अब उसको हम थोड़ा सा फॉर्मूलेज में देखेंगे कि एस क्या है। हमने ऊपर जैसे बोला था कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर डिवाइडेड बाय क्या, क्यू यानी क्या कि क्वांटिटी। यहाँ पे अगर दिखेगा आपको तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये क्यू, यहाँ पे ये क्यू है, राइट। देन इनटू सीओ यानी क्या, आपका यहाँ पे दिखाऊंगा कॉस्ट ऑफ, ये जो है ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर प्लस, यानी एस डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू इंटू सीओ, ये क्या बन गया आपके लिए, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, देन प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी क्यू यानी क्या, ऑर्डर क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी आपको देनी है उसकी ऑर्डर दी है उसकी क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी यू यानी क्या कि कॉस्ट ऑफ एन आइटम, यानी यूनिट में रहेगा या बंच में रहेगा या सिंगुलर रहेगा, इनटू आया क्या है कि आपका इंटरेस्ट रेट है, वो भी ईयरली रहेगा, राइट। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको वो है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे किस तरीके से, जैसे आपको दिख रहा है कि जैसे वही सेम ही है, कुछ सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो डिटरमाइन इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी क्यू ओ, यानी क्यू इकोनॉमी ऑर्डर that minimize the total cost of managing inventory, we must differentiate E with respect to decision variable Q and set the first derivation to 0. For that is, for minimum total cost is derivation of E divided by Q is equal to 0। यानी इन्होंने कंडीशन रखी है यहाँ पे, डेरिवेशन दिया है यहाँ पे, एक डेरिवेशन में क्या दिया है, एक कंडीशन दी गई है कि कंडीशन में क्या बोला है कि हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंशिएट करते हैं ई को यानी क्या, जो टोटल वेरिएबल मैनेजिंग कॉस्ट लगने वाली है उसको हम
डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्यू। क्यू यानी क्या कि ऑर्डर क्वांटिटी के साथ हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और हम उसको सेट करेंगे डेरिवेटिव को एक जीरो लेवल पे। तो इसलिए इसका मिनिमम टोटल कॉस्ट क्या गया, एक कॉस्ट रहेगा जो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। तो वो क्या रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ ई डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ क्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। फिर हम उसको डेरिवेशन को हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे दिख रहा है आपको, हम उसको डिराइव करते जाएंगे। अब यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, सबको डेरिवेशन आता ही है। तो यहाँ पे सिंपल डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन करके आपको एक सिंप्लीफिकेशन करने के बाद एक फाइनल न्यूमेरिकल में एक फार्मूला मिल जाएगा एक प्रॉपर तरीके के, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से आप उसको ये कर सकते हो। आप कैलकुलेशन करके आपको ई ओ क्यू डिटरमाइन करने का एक मीडियम मिल जाता है। जैसे देयरफॉर ई ओ क्यू यानी ब्रैकेट में क्यू ओ यानी क्या, जिसको हमने को डिफ्रेंशिएट करना था। ठीक है, ऊपर हमने जो देखा था यहाँ पे, जो यहाँ पे कंसिडर किया था क्यू, तो क्यू जीरो या क्यू ओ जो कहोगे, तो उसका बेसिक फार्मूला मिल जाता है आपको। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो ये फार्मूला है आपका, तो ये फार्मूला आपको मिल जाता है। ये फार्मूले में क्या गया है कि अंडर रूट में जो दिया है कि 2 इंटू एन्यूअल कंजम्पशन, यानी जो भी टोटल यूनिट है ईयरली जो यूज़ करने वाला है, इंटू जो भी ऑर्डर देने वाले हो जितना भी पैसा उसका लगने वाला है वो, डिवाइडेड बाय प्राइस पर यूनिट। प्राइस पर यूनिट यानी कि जो भी क्वांटिटी आप मंगा रहे हो उसका क्वांटिटी कितना है, प्राइस कितना है, इंटू इन्वेंटरी कॉस्ट। यानी सिंपल है एकदम, वही जो आपने ऊपर देखा था वही चीज़ है, बस इन्होंने उसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करने के लिए प्रॉपर तरीके से डिटरमाइन किया है। तो वो डिटरमाइन करने के बाद आपको ये फार्मूला मिल जाता है। ठीक है, एंड अब उसके आगे देखेंगे फिर से, एन अल्टरनेटिव फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग ई ए क्यू, और एक फार्मूला है, द बेसिक फार्मूला फॉर ई ओ क्यू इज एज डिराइव्ड अबव। ये बेसिक फार्मूला ऊपर का सजेस्ट द क्वांटिटी टू बी परचेज टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट इन्वॉल्व इन दिस फार्मूला कंजम्पशन फिगर एस इज कंसिडर इन यूनिट। अब इसके अंदर हमने क्या किया है कि थोड़ा सा और एक अल्टरनेटिव फार्मूला यूज़ किया है कि अल्टरनेटिव फार्मूलाज की ज़रूरत तो नहीं है हमें, लेकिन मुझे लगता है कि अल्टरनेटिव फार्मूलाज अगर यूज़ करोगे तो कन्फ्यूजन रेट बढ़ जाएगा। तो ये जो फार्मूला है हमारा है यहीं पे हम इसको यूज़ करेंगे, और ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये फार्मूला हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हुआ डिटरमाइन करने के लिए एक फार्मूला। नेक्स्ट देखेंगे अब हम जो है आपका पॉइंट ऑप्टिमम लॉट साइज़ है। तो ऑप्टिमम लॉट साइज़ भी सेम है, उसी तरीके से फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ऑप्टिमम लॉट साइज़ क्या कहता है आपको, कि ऑप्टिमम लॉट साइज़ क्या कहता है कि इफ़ द आइटम इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड देन इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम लॉट साइज़, दैट इज़ द लॉट प्रोड्यूस्ड इन वन सेटअप, ईच लॉट दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड रिक्वायर्स सेपरेट सेटअप। यानी क्या करना है आपको कि आपको कितने कम क्वांटिटी, कितने कम टाइम में या कितने टाइम में कितना लॉट, दो तरीके रहेंगे, एक तो टाइम वाइज रहेगा या लॉट वाइज आपको मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो ये साइज़ आपको डिपेंड करती है, ये डिफाइन करनी पड़ती है या आपको ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो किस तरीके से उसका हम डिटर्मिनेशन करते देखेंगे। इसी में भी सेम क्या रहेगा, एस यानी क्या एनुअल प्रोडक्शन रहेगा, एन क्या नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो भी आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, देन सी ओ यानी क्या सेटअप कॉस्ट जो लगने वाली, सी यू क्या है कि वही सेम यूनिट का कॉस्ट रहेगा, आई यानी इंटरेस्ट रेट। अब इसमें क्या किया है कि ई यानी क्या कि जो ई ओ क्यू है, राइट, वो है इज इक्वल टू, जब हम कंसिडर कर रहे हैं लॉट साइज की, राइट, उसके बारे में जब कंसिडर कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला आएगा एनुअल कैरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल सेटअप कॉस्ट, राइट। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो भी कैरिंग करना है और उसका सेटअप है उसका ही कॉस्टिंग इसके अंदर हमको कंसीडर करना है। तो उसका वो लिए वो जो फार्मूला दिया है वो फार्मूला आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। उसको फिर से हमने क्या किया है, डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव करके जो भी आप उसका दिख रहा है डेरिवेशन करके आपको एक फार्मूला मिल जाएगा। वो फार्मूला हमें यूज़ करना है आपके डिटर्मिनेशन ई ओ क्यू के लिए जब लॉट साइज कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ गया आपको समझ में। ये सारी फार्मूलेज आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा, अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा इतना आपको। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको तो प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, राइट। तो फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम भी सबको समझ में आ गया कि फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी क्या रहती है, कि जिसके अंदर क्या रहेगा कि एक ऑर्डर जो रहेंगी क्वांटिटी जो रहेगी वो फिक्स्ड रहेंगी, जिसको हम क्यू सिस्टम कहते हैं। क्यू सिस्टम यानी क्या कि जिसके अंदर ऑर्डर जो रहेंगी आपकी वो फिक्स्ड रहेंगी। जो ग्राफ है आपको जो दिख रहा है वो उसी तरीके से है कि जिसके अंदर स्टॉक वाई एक्सिस पे आपका जो भी क्यू है क्वांटिटी रहेगा, एक्स एक्सिस पे आपका जो भी रहेगा ऑर्डर का रहेगा, राइट, यानी टाइम वाइज रहेगा, वो फिक्स्ड क्वांटिटी रहेगी। जिसके अंदर हम क्या करते हैं इसमें रीऑर्डर देते हैं, जो सेम ग्राफ है, कुछ भी चेंज नहीं किए, क्वांटिटी एक सर्टेन पॉइंट पे रहेगी, वहाँ से फिर जैसे आपका डे बाय टाइम बढ़ते जाएगा क्वांटिटी कम होते जाएगी, फिर एक एवरेज
उसका क्वांटिटी रहेगा, फिर एक सर्टन पॉइंट पे जब 30-25% पे आपका क्वांटिटी ख़त्म हो जाता है, आप फिर से क्या करते हो, रीऑर्डर देते हो और आपका स्टॉक है वो फिर से कंसिडर करते हो। तो फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी रहेंगी जिसके अंदर फिक्स रहेगा, वेरिएशंस नहीं रहेंगे, चेंजेस नहीं रहेंगे। तो इसको हम फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ठीक है ना, ये डिमांड टाइम पे डिपेंडेंट रहेगा, इसमें रेगुलर इंटरवल्स इतने खास नहीं रहते, ये वेरिएबल्स चेंज नहीं होते, डिमांड आपके कुछ अलग अलग इफेक्ट नहीं होते इसके ऊपर, तो इसलिए इसको फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी हम कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड पीरियड सिस्टम, जिसको हम पी सिस्टम कहते हैं। पहला फिक्स्ड ऑर्डर क्या था, क्यू सिस्टम था। फिक्स्ड पीरियड सिस्टम क्या है, जिसके अंदर पी सिस्टम बोलते हैं हम। तो पी सिस्टम क्या कहता है कि फिक्स्ड ऑर्डर इंटरवल सिस्टम, जिसके अंदर फिक्स्ड ऑर्डर तो रहेंगी लेकिन वो इंटरवल में रहेंगी, यानी वो कंटिन्यूसली नहीं रहेंगी, इंटरवल में रहेंगी। फॉर एग्जांपल रोज का नहीं फिक्स ऑर्डर रहेगा, मान लो महीने का रहेगा, 2 महीने का रहेगा, क्वार्टर वाइज रहेगा, ईयर वाइज रहेगा, हाफ ईयर वाइज रहेगा, ये रहेगा। तो ये डिटरमाइन करने के लिए आपके सामने स्क्रीन पे जो दिखाया गया है वो रहेगा। इसके अंदर सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर आपका एवरेज स्टॉक नहीं रहता। इसके अंदर क्या रहता है, आपका एवरेज स्टॉक नहीं रहेगा। इसके अंदर सिंपल तरीके से क्या रहता है कि आपका जो भी आप डिसाइड करते हो कि मुझे कुछ पीरियड में ही इसकी ऑर्डर देनी है, उसको हम पीरियोडिक साइकिलिंग कहेंगे या पीरियोडिक ऑर्डर कहेंगे, इसको हम पी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये चीज़। ठीक है, तो मुझे जो लगता है कि आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, या उसके आगे के लेक्चर में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।